वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने ये सेकंड पार्ट लेके। व्हाट्सएप पे बिजनेस कैसे किया जाता है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, उसकी की इनसाइट्स क्या होती है, वो सब एक्सप्लेन करने का ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी होती है तो मूवी का जो डायरेक्टर होता है उस मूवी के सस्पेंस को या उस मूवी की जो अच्छी चीज़ है वो क्लाइमैक्स तक या एंड तक उसको बचा के रखता है, और सबसे मेन और काम की चीज़ होती है सबसे आखिरी में दिखाई जाती है। तो इसी तरह व्हाट्सएप पर बिजनेस करने की जो टिप्स का जो नॉलेज का जो वीडियो था, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, और उसी तरह सेकंड पार्ट में मैं काम की चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो सेकंड पार्ट में एंड में बताऊंगा। तो प्लीज़ अंत तक देखिए ये वीडियो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैटलॉग फीचर की। व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग जो फीचर होता है उसका ये फायदा होता है कि अपन एक जगह 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट को एक जगह उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी इमेजेस एक बहुत ब्यूटीफुली और डिजाइन तरीके से कस्टमर्स को शो कर सकते हैं, ताकि एक ही लिंक भेजने से हमारे सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर देख सके। तो ये अपने कैटलॉग फीचर के बारे में बताया था मैंने लास्ट टाइम। अभी क्या है, अब जब कस्टमर आगे की बात आती है, कस्टमर को हमने कैटलॉग लिंक भेज दिया, उसने प्रोडक्ट देख लिया, अब उसको प्रोडक्ट पसंद भी आ गए। अब क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड काफ़ी होते ही हैं, ये सबको पता है, छोटे मोटे फ्रॉड चलते रहते हैं। तो कस्टमर को क्या है कि डाउट रहता है कि यार मैं उससे माल मंगवाऊँ, पहले पैसा भेज दूँ, फिर बाद में माल नहीं भेजे, प्रोडक्ट्स नहीं भेजे, तो उसकी क्या श्योरिटी है। तो उस केस में आप कस्टमर को अपना जीएसटी नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें अपना व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि उसको एक जेन्युइन लगे कि ठीक है अगले बंदे के पास जीएसटी है, जीएसटी में अपना एड्रेस, नाम, सब कुछ आ जाता है। तो उसको एक कुछ हद तक श्योरिटी हो जाती है। और फिर भी कस्टमर को अगर डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो कि शिप रॉकेट या इस तरह के जो भी माध्यम है, जो भी मीडियम है, शिप रॉकेट या जो भी इसके अदर जो कॉम्पिटिटर्स है, उनसे आप क्या कर सकते हो कि टाई अप करके वहां से आप प्रोडक्ट्स को भेजिए और उसमें सीओडी फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसमें क्या होता है, कस्टमर बोलता है मैं पहले पैसा नहीं डाल सकता, आप बोलते हो कि मैं पहले माल नहीं भेज सकता, क्या पता माल मिलने के बाद आप पैसा ही ना दो। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप शिप रॉकेट जैसे मीडियम्स जो होते हैं उनसे माल को भेजिए, वहाँ पे सीओडी फैसिलिटी रहती है। उसमें क्या होता है कि कुरियर वाला आपका पैकेट लेके जाएगा, कस्टमर को देगा, कस्टमर से पैसे लेगा, और वो फिर वो पैसे आपके पास कुछ दिनों में 5, 6, 7, 8 जो भी एक प्रेस्क्राइब है उसमें जो आप डिसाइड करते हो उतने दिनों में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये आपको श्योरिटी रहती है। सीओडी ऑर्डर्स में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा 10 से 15% टोकन अमाउंट जरूर ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने, यू आर सिटिंग इन जयपुर, यू आर सिटिंग इन अहमदाबाद, यू आर सिटिंग इन मुंबई, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, आप सेलर हो, ठीक है। सामने वाला बंदा हिंदुस्तान के किसी भी शहर से हो सकता है। अब उसने ऑर्डर दिया, मान लीजिए उसने 20,000 का ऑर्डर दिया। अभी क्या होता है, 20,000 का ऑर्डर आपने पैक किया, ठीक है, और आपने शिप रॉकेट, आपके बात तय हो गई कि शिप रॉकेट से भिजवा दीजिएगा, सीओडी फैसिलिटी के थ्रू मैं वहां पर पार्सल एक्सेप्ट कर लूंगा और पैसे कोरियर बॉय को दे दूंगा, ठीक है। कस्टमर ने आपको ये बोला, नाउ यू आर रेडी फॉर दिस। अब आपने पार्सल को पैक करवाया, आपके लड़कों ने पार्सल पैक किया। पैक करने के बाद जब आप उसको भेजते हो तो मान लीजिए आपका कुरियर हो गया 2,000 रुपये कुरियर चार्ज हो गया, मान लीजिए। अब क्या होता है कि पार्सल जब कस्टमर के पास पहुंचा तो कई बार ये होता है कि या तो कस्टमर के पास कैश अवेलेबल नहीं होगा, या वो अपनी शॉप या गोडाउन जो भी वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, या हो सकता है तब तक कस्टमर का मूड बदल चुका हो या उसका वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका हो, तो वो अपना पार्सल एक्सेप्ट करने से मना कर देता कई बार। उस केस में नुकसान क्या होता है, जब वो पार्सल वापस आपके पास रिटर्न होके आता है तो आपके पास से पहले कस्टमर के पास गया, वो कुरियर चार्ज और कस्टमर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वहां से जब वापस आपके पास आया तो उसका कुरियर चार्ज, दोनों साइड्स का कुरियर चार्ज आपके ठुक जाएगा। यू हैव टू बेयर दैट चार्ज। तो इस चीज से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, कस्टमर को बोलिए कि ठीक है सीओडी से भिजवा दूंगा, 20,000 का आपका ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर हो रहा मान लीजिए, तो अब ठीक है आप 15% अमाउंट मेरे को एडवांस जमा करा दीजिए। उनको समझा भी दीजिए, कि 15% हम क्यों मांग रहे हैं। 15% हम इसीलिए मांग रहे हैं कि कई बार ऑर्डर एक्सेप्ट करने से कस्टमर मना कर देते हैं, तो दोनों साइड का कुरियर चार्ज हमारे लग जाता है। तो समझदार होगा, जेन्युइन कस्टमर होगा तो वो उस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। अच्छा, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, उनके जो रिव्यूज़ होते हैं या वो जब
आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद आपको थैंक यू बोलते हैं या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं कि द प्रोडक्ट वाज गुड, वो जो भी फीडबैक देते हैं उन फीडबैक्स के स्क्रीनशॉट लेके, अब वैसे तो आप फ़ोन में नहीं रख सकते, कुछ दिनों तक रख पाते हो, आप क्या कर सकते हो उन सारे स्क्रीनशॉट्स को एक गूगल ड्राइव, एक लिंक वहाँ पर अपलोड करते जाइए गूगल ड्राइव पे, ठीक है। जो बहुत सारे हो जाएंगे, 100, 50, 200 जितना भी आप ज़्यादा हो सकते हो वहाँ पर अपलोड करते जाइए, तो वो आपके लिए एक एसेट हो गया। एसेट कैसे हो गया? कई बार कस्टमर मांगते हैं कि एनी रिव्यू, कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपके कस्टमर्स लोग रिव्यू देते होंगे, उसका कुछ प्रूफ है आपके पास, तो आप क्या करो, वो गूगल ड्राइव का वो जो लिंक होता है वो डायरेक्ट वो लिंक उनको भेज दीजिए। वो सारा लिंक पे क्लिक करेंगे और सारे जितने भी आपके 100, 50, 200, 500 जितने भी कस्टमर्स के जो रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज़ है, वो देख लेगा, ताकि उसको विश्वास हो जाएगा कि यस दिस ही इज़ द जेन्युइन सेलर। कस्टमर का भी तो सोचना है ना। अब आगे की बात इसमें ये आती है कि कई बार ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट भेजा और अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था मान लीजिए, या साइजेज ऊपर नीचे चली गई, एम साइज मंगवाया था एल साइज चली गई, छोटी साइज मंगवाई थी बड़ा साइज चला गया, मिसमैच हो रहा साइज में, तो उसमें कस्टमर्स रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब बड़े प्लेटफॉर्म है, ये रिटर्न की पॉलिसी अवेलेबल करवाते हैं। तो कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं कि अपन जैसे जो छोटे सेलर हैं, अपने लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी वो बोलते हैं कि हमको पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव है तो आप वापस एक्सेप्ट कीजिए। उस केस में क्या होता है कि यार वो वापस जब भेजता है तो वो अननेसेसरी कुरियर चार्ज में लफड़ा रहता है कि कुरियर चार्ज आप बियर करोगे या मैं सेलर बियर करूँगा, हैं, बहुत सारा लफड़ा होता है, टाइम कंज्यूम होता है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक काम करके, और कई बार कई कस्टमर बदमाश होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है पहन लिया, 1-2 दिन प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया और उसके बाद बोल देंगे कि यार प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, खुद ही उसमें डिफेक्ट कर देंगे कुछ और बोलेंगे कि डिफेक्टिव था, वी आर सेंडिंग दिस बैक, हम वापस भेज रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए सेलर लोग क्या कर सकते हैं, उनको पहले ही बोल के रखिए कि जब भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हो, पार्सल रिसीव हो, तो उस पार्सल को ओपन करने से पहले उसका वीडियो बना लीजिए। उस पार्सल को आप टेयर डाउन कर रहे हैं, फाड़ने के बाद प्रोडक्ट आपने निकाला, खोल के पूरा चेक किया, उसका एक प्रॉपर वीडियो बना लीजिए आधे 1 मिनट का। फिर अगर उसी टाइम अगर डिफेक्टिव कुछ निकल जाता है तो उस टाइम आप हमें वो वीडियो भेजिए, हम देखेंगे हाँ दिस इज द जेन्युइन केस, वाकई में हमने पार्सल भेजा, उसने पार्सल खोलते उसको पता लगे डिफेक्टिव है, तो आप वापस भेज दिए। अब कस्टमर अगर 2-3 दिन बाद बोल रहा है डिफेक्टिव था, ये था, तो उसमें तो हमें भी डाउट रहता है कि यार कस्टमर हो सकता है अपने यूज़ करके वापस अब भेजना चाह रहा है प्रोडक्ट को। तो इस चीज़ से बचने के लिए कस्टमर को बोल के रखिए भैया जब पार्सल रिसीव हो उसी टाइम उसका वीडियो बना लेना खोलने से पहले। फिर इसमें एक चीज़ आती है कि आप अपने जो पेमेंट गेटवे सब पर बना के रखिए, जी पेपर, फ़ोन पेपर, ये जो पेटीएम है, सब पर अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम ये चालू रखिए। कि कई कस्टमर के पास जी पे होता है, कहीं के पास फ़ोन पे होता है, कहीं के पास पेटीएम ये होता है, तो आप तो सब जगह अपना अकाउंट ओपन करके रखिए ताकि कस्टमर जिस मीडियम से आपको पैसे भेजना चाहता है उसके लिए ईजी रहे। और कई बार इसमें कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि वो खुद स्टॉक नहीं रखते, जैसे मैं हूँ सेलर हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मैं अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया, किसी साड़ी का ऑर्डर आया, ठीक है, तो मैं भी खुद क्या करूँगा, कहीं से लाके इमीडिएटली फिर आपको डिस्पैच करूँगा, मतलब कस्टमर को मैं डिस्पैच करूँगा, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं भी कहीं और से लाके आपको बेचता हूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले ही कस्टमर को बोल के रखना कि भैया पेमेंट आप देने के बाद 2 या 3 दिन का टाइम हमारा होता है डिस्पैच टाइम का, तो 2 या 3 दिन बाद मैं इसको प्रोडक्ट को डिस्पैच करूँगा, तो ताकि कस्टमर शांत रहे। अदरवाइज वो पैसे डाल देगा, 2-3 दिन तक आप प्रोडक्ट नहीं भेजोगे तो वो जान खा जाएगा आपकी कि यार पैसे डाल दिए मैंने, 2 दिन से आपने भेजा ही नहीं प्रोडक्ट, तो उसको पहले बोल के रखिए 2 या 3 दिन लगेंगे, हमारा डिस्पैच टाइम है पेमेंट के बाद। तो ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात होती है, ये ट्रेंड में है ये चीज़, तो वो कस्टमर समझ जाएगा। और अगर कस्टमर को कई बार फास्ट डिलीवरी चाहिए कि मेरे को तो अर्जेंट चाहिए, 2 दिन के अंदर पार्सल चाहिए, तो वो ठीक है, आप कोरियर वाले को बोल के जो प्राइम सर्विसेज होती है डिलीवरी की, या जो बाय एयर सर्विसेज होती है प्रोडक्ट को डिस्पैच करने की, वो कस्टमर को बोल के आप वो फैसिलिटी अवेल करा सकते हैं। तो इस तरह से ये कई छोटी छोटी चीज़ें मिलके ये जो एक्सपीरियंस था इसको मैंने शेयर किया आपके साथ, ताकि व्हाट्सएप पर जब आप बिजनेस करोगे तो चाहे आप छोटे लेवल से कर रहे हो या बड़े लेवल पे कर रहे हो, ये मैंने हर तरह की ऐसी चीज़ें बताई है जो लोगों को 1-1, 2-2 साल बाद में जाके समझ में आती है, लेकिन तब तक
वो काफ़ी नुकसान खा चुके होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये जितने भी ए पार्ट में और ये इस वीडियो के बी पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई व्हाट्सएप पर बिजनेस करने की टिप्स और नॉलेज और ट्रिक्स जो है, इनका ध्यान रखिए और इस तरह से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी हो जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक। थैंक यू वेरी मच।